आज हम करेंगे भाषा। भाषा क्या है? भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को और अपने भावों को प्रकट करते हैं और उनको आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक का अर्थ है मुंह से बोलने वाली और लिखित का जिसे हम लिख कर करते हैं। तो यहाँ पर हैं कुछ बातें जो बच्चों को अब एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली हैं। जो भाषा व्याकरण में भाषा का अध्ययन कर रहे हैं उनको इन बातों का इम्पोर्टेंट ये जो पॉइंट्स हैं इनका ध्यान रखना है। पहला है भाषा के द्वारा अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें यहाँ पे भाषा में रिक्त स्थान आएगा, डैश के द्वारा हम अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करते हैं। उत्तर आएगा भाषा। तो आपको इस तरह से वर्कशीट बच्चों को बनाकर देनी है जिससे उनके जो फाइनल एग्जाम्स हैं उनकी प्रेपरेशन हो जाए। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ये प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, भाषा के कितने रूप होते हैं, या फिर इस तरह से रिक्त स्थान आ सकता है, भाषा के डैश रूप होते हैं। तो आपको उसमें भरना है 2। या फिर ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, भाषा के दो रूप होते हैं, डैश डैश। यहाँ पर रिक्त स्थान आ सकता है तो आपको इसमें लिखना है मौखिक और लिखित। इस तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब है प्रत्येक भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर ये रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है ये प्रश्न, तो उन्हें वर्ण कहते हैं। अगला है वर्णों की पूरी व्यवस्था डैश कहलाती है। उत्तर है लिपि। भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान भाषा के नियमों से होता है। अब यहाँ पर रिक्त स्थान आ सकता है, डैश के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान भाषा के नियमों से होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप उत्तर भरेंगे भाषा। भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान भाषा के नियमों से होता है। अगला है छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक और स्थानीय भाषा को डैश कहते हैं। उत्तर है बोली। नेक्स्ट, डैश भाषा के नियमों का संग्रह करता है। उत्तर है व्याकरण। व्याकरण भाषा के नियमों का संग्रह करता है। कुछ रिक्त स्थान हैं। आपस में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम डैश है। उत्तर है भाषा। भाषा की ध्वनियों के लिए बनाए गए चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, ये इस तरह से प्रश्न दिया गया है, मौखिक और दूसरे में यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें आप उत्तर भरेंगे लिखित। डैश के उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। उत्तर है स्वरों के। अंग्रेजी की लिपि डैश है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। संस्कृत और हिंदी की लिपि डैश है। संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी है। और ये प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, जैसे संस्कृत की लिपि कौन सी है, आप इसमें से देखेंगे संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। बच्चों से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सही कथन पर, सही और गलत कथन पर इस तरह का गलत का चिन्ह लगाइए। हिंदी की लिपि रोमन है, ये कथन गलत है। पशु पक्षियों के बीच होने वाले संप्रेक्षण को भी भाषा कह सकते हैं, गलत है ये जवाब। शब्द विचारों में शब्दों की रचना भेद आदि के विषय में विचार करते हैं, यह बिल्कुल सही कथन है। वर्ण और ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता, यह कथन बिल्कुल गलत है। भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण है, यह सही है।